हेलो एंड एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अरब स्प्रिंग के बारे में हम आज जानेंगे, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको ज़रूर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अरब स्प्रिंग। आखिर अरब स्प्रिंग क्या है? अभी तक हमने देखे मध्य पूर्व संकट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अफगानिस्तान के बारे में जाना कि किस तरीके से अफगानिस्तान में शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में परस्पर जो है वहाँ के सत्ता को प्राप्त करने की होड़ सी मची हुई थी। इस तरीके से अपनी विचारधाराओं को लागू करने की होड़ सी वहाँ पर मची हुई थी। और इस तरीके से अब देखिए क्या हुआ कि जो अरब स्प्रिंग है, दरअसल इसमें जो मध्य पूर्व वाला हिस्सा है, उस मध्य पूर्व में जो पश्चिम एशिया का जो हिस्सा था, दक्षिण पश्चिम एशिया वाले जो क्षेत्र थे या पश्चिमी एशिया के जो देश थे, हम ये बात करेंगे, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ का जो शासन था उसके प्रति लोगों में बहुत रोष था, क्योंकि कई सालों तक वहाँ पर एक ही शासक राज कर रहा था। तानाशाही बिल्कुल वहाँ पर चरम पर पहुँच चुकी थी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निर्धनता अपनी चरम सीमा पर थी। इस वजह से लोग वहाँ पर जो है क्या हुआ कि वहाँ की शासन सत्ता से बहुत ही आहत हो गए और वो उस शासन सत्ता को बदलना चाहते थे। इसलिए जो अरब स्प्रिंग था, ये 21वीं सदी में अगर हम बात करें तो 21वीं सदी में अगर हम देखेंगे, सरकार विरोधी विरोधों, जो विरोधी क्या थे, विरोध थे, विरोधों और विद्रोहों एवं सशस्त्र विद्रोहों एवं सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला थी। एक श्रृंखला, ध्यान रखिएगा इसको कि क्या थी। जो 21वीं सदी थी वो 21st सेंचुरी में सरकार विरोधी विरोधों, विद्रोहों एवं सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग वहाँ के तानाशाहों से बहुत ज़्यादा, कहाँ पे, पश्चिम एशिया के जो देश थे वहाँ से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और इस क्रम में अगर आप देखोगे तो ये इसकी जो शुरुआत होती है 2009 में होती है। और इसकी शुरुआत 2009 में कहाँ से होती, ध्यान रखिएगा, ट्यूनीसिया से। ट्यूनीसिया में जीन अल अब्दीनी, बेन अली का शासन था। यानी कि अगर हम शॉर्ट में समझें तो बेन अली वहां पर शासक थे और ये बहुत लंबे समय से वहां पर तानाशाह रहे। और इनके शासनकाल में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था और लोग इस प्रकार के कुशासन से बहुत आहत हो चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो आंदोलन था दरअसल अरब स्प्रिंग, वो एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया, राजनीतिक आंदोलन बन गया। और ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन इसलिए बना क्योंकि जो लोग थे, वे जो वहाँ के शासक थे, वहाँ के जो तानाशाह थे, उनके जो कार्य करने के तरीके थे उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इसी वजह से ये एक राजनीतिक मूवमेंट बन गया धीरे धीरे, जिसकी शुरुआत 2009 में कहाँ से हुई, ट्यूनीसिया से हुई थी। ध्यान रखिएगा, दरअसल जो अरब स्प्रिंग थी, हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार विरोधी विरोधों और विद्रोहों और सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला या फिर संघर्ष था। शुरुआत में ये एक संघर्ष के साथ शुरू हुआ, बाद में एक राजनीतिक आंदोलन बना, क्योंकि यह वहाँ के तानाशाही शासन को समाप्त करके वहाँ पर लोकतंत्र को लागू करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्रीकरण के लिए एवं लोकतंत्रीकरण, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि किस वजह से हो रहा था। दरअसल तानाशाही से लोग मुक्ति पाना चाहते थे। तानाशाही का मतलब जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की मनमानी चल रही है, जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति शासन कर रहा है बहुत लंबे समय तक और उसका कोई दूसरा अपोज करने वाला नहीं है वहां पे। तो इस वजह से ये आंदोलन सारे खड़े हुए, क्योंकि इनकी मनमानी की वजह से लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर लोगों के अवसरों में कमी हुई और इसके साथ साथ जो विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास,
वो सही तरीके से नहीं हो पाया और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो अरब स्प्रिंग क्या था? अरब स्प्रिंग 21वीं सदी में सरकार विरोधों एवं विद्रोहों एवं सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला थी जो कि 2009 में ट्यूनीसिया से शुरू हुई थी। किसके खिलाफ? बेन अली के जो कुशासन था उसके खिलाफ शुरू हुई। लोग सड़क पर आ गए, लोगों ने मूवमेंट किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और गरीबी के खिलाफ। और दरअसल ये ट्यूनीसिया से शुरू हुआ 2009 में। 2009 में ट्यूनीसिया में जब शुरू हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जीन अल अब्दीनी बेन अली थे, ये वहाँ पे जब शासन कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे उनको मारना शुरू कर दिया इन्होंने। जब लोग सड़कों पर आ गए, लोग मूवमेंट करने के लगे इनके शासन को समाप्त करने के लिए, और फिर इनको जो है उन प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया। और 2019 में ये रिहा हुए जेल से, और 2019 में जब जेल से ये रिहा हुए तो उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद अगर हम निर्वासन के दौरान, ये जब अरब में निर्वासन कर रहे थे तो निर्वासन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई 2019 में। इसी तरीके से अगर आप मिस्र में जाएंगे तो मिस्र में भी आप देखेंगे होस्नी मुबारक के जो शासक, ये निरंकुशता थी, जो तानाशाही थी, होस्नी मुबारक के खिलाफ लोगों का जो प्रदर्शन है वो शुरू हुआ और उन्होंने इनके शासन को बिखेरने के लिए भरसक संघर्ष किया, भरसक आंदोलन लोगों ने जमीनी स्तर पर करने शुरू करे। और इस तरीके से होस्नी मुबारक का जो साम्राज्य था वो ध्वस्त हुआ। 2017 में आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं अपने सैन्य बल का प्रयोग किया, उनको मारने की कोशिश करी और इन्हें भी जेल के अंदर 2017 में डाल दिया गया और 2020 में ये जेल से रिहा हुए और इनकी मृत्यु हो गई इसके तत्पश्चात। इसके बाद अगर आप देखेंगे लीबिया में अगर आप जाएं, मोहम्मद अल गद्दाफी, जो मोहम्मद अल गद्दाफी थे लीबिया में, ये दरअसल क्या हुआ कि लीबिया में भी इस तरीके के मूवमेंट चल रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, गरीबी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। वहाँ पर छात्रों की जो अवसर थे उसमें जो कमी किए जा रहे थे उनको लेकर तमाम तरह के जो मूवमेंट हैं छात्र कर रहे थे। और इस दौरान क्या हुआ कि इस आंदोलन के दौरान ही जो नेटो समर्थित सेना थी उसने जो है मोहम्मद अल गद्दाफी को 2011 में मार दिया। तो इस तरीके से ये जो है जो लीबिया के तानाशाह थे, ये जो है जब प्रदर्शन चल रहा था, संघर्ष के दौरान जब संघर्ष चल रहा था यानी कि विद्रोह हो रहा था इनके खिलाफ, उसी दौरान ये मारे गए, सशस्त्र विद्रोह के दौरान। इसके बाद अगर आप चलेंगे यमन में अली अब्दुल्ला सालेह, ये वहाँ के जो है शासक थे अली अब्दुल्ला सालेह, और ये भी काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर शासन कर रहे थे। हाउती जो समुदाय के लोग थे, इन्होंने इनको मार दिया इनके निरंकुश शासन के जो है अपोज में। इसलिए इस तरीके से अगर हम देखें तो अरब स्प्रिंग कुल मिला के पश्चिम एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए और तानाशाही को ख़त्म करके लोकतंत्रीकरण के लिए की तरफ एक प्रकार का एक राजनीतिक मूवमेंट था, एक राजनीतिक आंदोलन था जिसके जरिए पश्चिम एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की गई। अब एक बात और समझिए कि देखिए दरअसल क्या हुआ कि कोई भी क्रांति होती है, कोई भी मूवमेंट होता है तो उससे कुछ बदलाव होते, कोई व्यवस्था में बदलाव होते, नेतृत्व में परिवर्तन होता है। तो अरब क्रांति जब हुई 21वीं सदी में यानी कि 2009 में जब ट्यूनीसिया से शुरू हुई तो यहाँ पर भी सत्ता में परिवर्तन हुआ, मिस्र में भी परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, लीबिया में भी हुआ और यमन में भी हुआ। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो पश्चिम एशिया के कई सारे ऐसे राष्ट्र थे जहाँ पे सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। वो कौन से राष्ट्र थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मोरक्को था, इसमें सऊदी अरब था, इसमें अल्जीरिया था, जॉर्डन, इराक, सूडान, सीरिया, दक्षिणी सूडान, कुवैत, ओमान और बहरीन। ये भी कई सारे ऐसे राष्ट्र थे जहाँ पे यहाँ पर भी संघर्ष हुआ, विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन यहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन था वो नहीं हो पाए। सीरिया की स्थिति बहुत ही खतरनाक हुई। सीरिया में भी जो लोग बच्चे थे उनके छात्रों के अवसरों में जब कमी हुई, भ्रष्टाचार होने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे मूवमेंट हुए। इसमें तो ये माना जाता है कि तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक जो है सीरिया के अंदर मारे गए। यानी कि उस वक्त अगर आप देखोगे
तो 1.5 लाख के आसपास लोग मारे गए थे, लेकिन बाद में गृह युद्ध की स्थिति जब बनी तो वहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ ये पश्चिम एशिया में बनी और वहाँ पर लोकतांत्रिकरण की शुरुआत हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। ये थी अरब स्प्रिंग। आशा है कि आपको अरब स्प्रिंग के बारे में जो है ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी के जो है जो रिजल्ट्स हैं वो क्या रहे और अरब स्प्रिंग के क्या कारण थे उनको भी हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब अरब स्प्रिंग के हम कारणों के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद परिणाम। अब बात करते हैं अरब स्प्रिंग के जो उद्देश्य थे वो क्या थे। कारणों से पहले जरा अरब स्प्रिंग के उद्देश्य जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पहला उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित करना। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट गोल, स्थापित करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था तानाशाही की जगह लोकतंत्र। तानाशाही की जगह लोकतांत्रिक कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। उसके बाद जो तीसरा गोल था, तीसरा जो उद्देश्य था, शिक्षा के विकास पर ध्यान देना और अवसरों की समानता पर बल देना। ये गोल थे। देखिए, जो अरब स्प्रिंग हुई थी वो इसीलिए हुई, आपको पता है कि वहां पे जो एक व्यक्ति का शासन होने की वजह से वो क्या होता था कि अपने ही लोगों को फायदा देते थे और अपने ही लोगों को बड़े उच्च पदों पर स्थापित करते थे, चाहे वो प्रशासनिक पद हो, चाहे वो राजनीतिक पद हो, तो इस तरीके से, या फिर सैन्य पद हो, उन सारे पदों पर बड़े जो तानाशाह थे उन्हीं के लोग उसमें शामिल होते थे। और इस तरीके से क्या था कि एक पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंसी होती थी वो कहीं ना कहीं गैर मौजूद रही। तो राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित करना, पॉलिटिकली जो है इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख सके, सभी लोग को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, तानाशाही की जगह लोकतंत्र स्थापित करना, और इसके साथ साथ शिक्षा के जो है अवसर मिलना, उस अवसरों की समानता पर बल देना, शिक्षा पर बेहतर तरीके से काम करना, शिक्षा के विकास पर बेहतर ध्यान देना। ठीक है, तो ये सारे गोल्स थे। अब इसके बाद हम जानेंगे अरब स्प्रिंग के कारण क्या थे। चलिए अब बात करते हैं अरब स्प्रिंग के कारण क्या थे, किस वजह से जो अरब स्प्रिंग थी वो जो पश्चिम एशिया के जो देश थे उन देशों में अरब स्प्रिंग हुई। उसका मेन कारण, सबसे पहला कारण था गरीबी और बेरोजगारी। पहला कारण जो था गरीबी और बेरोजगारी। दरअसल क्या था कि जो मध्य एशिया के जो देश थे, इन देशों पश्चिम एशिया के जो देश थे, इन देशों में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बेरोजगारी बहुत चरम पर पहुंच चुकी थी। उसका जो बड़ा कारण था कि सरकार के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास थे वो विफल होते जा रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद सरकार का पूरा ध्यान जो है उस पर कहें तो पूरी तरीके से नहीं था। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण था मध्य पूर्व में सत्तावादी शासन। देखिए, जो मध्य पूर्व में शासन था वो दरअसल एक दमनकारी शासन था, एक निरंकुश शासन था, और कई वर्षों से एक ही शासक वहां पर शासन करता चला आ रहा था, जिस वजह से देखा गया कि जो जनता थी उसकी अनदेखी की जा रही थी, यानी कि उस पर पर्याप्त रूप से शासक वर्ग ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसी वजह से जो अरब स्प्रिंग थी वो जो है पॉसिबल हो पाई, संभव हो पाए। उसका मेन कारण ये रहा। उसके बाद भ्रष्टाचार में देखिए, अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार भी क्या हुआ कि दरअसल अगर आप यहाँ पे देखें तो मध्य पूर्व के जितने भी आपके जो राष्ट्र थे उन राष्ट्रों में क्या हुआ कि एक शासक लंबे समय तक रहने से यहाँ पे क्या हुआ कि वो अपने लोगों को व्यवसाय में जो है
शामिल करने लगे, अपने लोगों को सरकारी कामकाजों में शामिल करने लगे, अपने लोगों को वो हर एक क्षेत्र में फ़ायदा देने लगे, जिस वजह से सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप होने लगा और धीरे धीरे भ्रष्टाचार होने लगा, जिससे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। और ये कह सकते हैं कि लोगों के अवसरों में कमी आ रही थी। मध्य पूर्व में सत्तावादी शासन में एक पॉइंट और समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो शासक थे, दरअसल लंबे समय तक एक शासक रहने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लोगों के द्वारा जो भी जन आकांक्षाएं उनके द्वारा उठाई जाती थी, उन पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वो मिस्र में हुस्ने मुबारक हो, चाहे आप ट्यूनीसिया में आपके बेन अली हों, चाहे आपके लीबिया में गद्दाफी हों। तो इन्होंने विशेष रूप से क्या किया कि वहाँ के जो लोगों के द्वारा अगर इनके शासन के खिलाफ बोला जाता था, उस पर दमन किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उनके जो प्रोटेस्ट थे उनको दबाने की कोशिश की जाती थी, यहाँ तक कि मानवाधिकारों का तक उल्लंघन किया जाता था, जिस वजह से ये स्प्रिंग बहुत तेज़ी से फैली। ये रेवोल्यूशन हुआ, ये आंदोलन हुआ जो कि पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में बदल चुका था। सिविल सोसाइटी व सेना की सक्रियता, देखिए क्या हुआ कि जनता जब प्रोटेस्ट करती थी तो सिविल सोसाइटी ने जनता को शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। और सेना ने भी जनता को ऐसा करने से नहीं रोका, यानी कि उनको रोकने में कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी कहीं ना कहीं सेना भी एक साथ दे रही थी कि वो ये मानते थे कि जो यहाँ के शासक हैं उनको उनके पद से हटना चाहिए, उनका तख्ता पलट होना चाहिए, ताकि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हो सकें, राजनीतिक स्वतंत्रता बने, ताकि लोगों को समान अवसर मिल सकें, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो और भ्रष्टाचार खत्म हो। इसके साथ साथ सोशल मीडिया दैट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अरब स्प्रिंग। यानी कि अगर हम देखें सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया ने ये इस आंदोलन को, या कह सकते हैं कि इस क्रांति को एक प्रकार का मंच प्रदान किया, जिससे ये बहुत तेजी से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। और ये एक बहुत विश्वव्यापक जो है, हम ये कह सकते हैं कि व्यापक रूप में इस मूवमेंट को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली, जिसमें प्रमुख रूप से लोगों ने ब्लॉगों के माध्यम से, या फिर लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इसको प्रभावी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिस वजह से अरब स्प्रिंग हो पाई। अब हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या हुए। चलिए जानते हैं अरब स्प्रिंग के परिणाम। अब हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग के परिणाम सामने क्या उभर कर आए। देखिए सबसे पहले तो जो ट्यूनीसिया में जो बेन अली थे, बेन अली को सत्ता से हटा दिया गया पहला, ठीक है। इसके साथ साथ जो मिस्र में हुस्ने मुबारक थे, इनको भी सत्ता छोड़नी पड़ी, मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी, ठीक है। उसके बाद अगर हम समझें जो लीबिया था, लीबिया में गद्दाफी को मार दिया गया। लीबिया में संघर्ष के दौरान गद्दाफी, जो यहाँ के तानाशाही शासक थे, को मार दिया गया, ठीक है, मार दिया गया। इसके साथ साथ जो यमन है, यहाँ के जो शासक थे अली अब्दुल्ला साले को अपने पद से हटना पड़ा, ठीक है, हटना पड़ा। तो ये रिजल्ट सामने आया अरब स्प्रिंग के। और इसके साथ साथ क्या हुआ, देखिए इसका मतलब निरंकुशता खत्म हुई और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ,
इसके साथ साथ सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। एक और चीज हम बात करेंगे, जो 5th पॉइंट है, कई सारे ऐसे देश थे जहां पे संवैधानिक संशोधन शुरू हुए, संवैधानिक सुधार शुरू हुए। कई देशों में संवैधानिक सुधार पेश किए गए। तो ये सारे रिजल्ट्स थे जो 21वीं सदी में अरब स्प्रिंग हुई। तो पहला हमने क्या देखा कि जो ट्यूनीसिया था वहाँ पे जो बेन अली थे, जो वहाँ के निरंकुश शासक थे, मिस्र के हुस्नी मुबारक थे, लीबिया के गद्दाफी थे, यमन के अली अब्दुल्ला सालेह थे। इन सबको अपने पद से हटना पड़ा, कोई मारा गया, किसी को पद छोड़ना पड़ा। ये सारे अरब स्प्रिंग के कारण हुआ, अरब स्प्रिंग की वजह से हुआ। और इसके साथ साथ निरंकुशता खत्म हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई और यहाँ पे हमने देखा कि जो कई सारे देश थे उन्होंने अपने संविधान में सुधार करना शुरू किया, कई सारे संवैधानिक सुधार पेश किए गए। तो इस तरीके से ये अरब स्प्रिंग के रिजल्ट्स थे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, उसे ज़रूर दबा लें ताकि हमारी कोई भी रिवीजन क्लास आपके पास आती तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही आपको। तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला। बहुत बहुत धन्यवाद।